मोस्ट क्वेश्चनों की एक श्रृंखला चल रही है अपनी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें क्लास में और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। बेटा एक चीज़ इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि जब भी आप अंडर रूट का उकलन करते हैं, किसका उकलन करते हैं बेटा? अंडर रूट का। याद रखना, अंडर रूट का जब अवकलन किया जाता है तो अंडर रूट का उकलन बेटा क्या बन जाता है? 1/2, और जिसका उकलन कर रहे हैं वो नीचे आ जाता है। क्या हो जाता है बेटा? 1/2, और जिसका उकलन कर रहे हैं ना अंडर रूट एक्स का, वो कहाँ जाएगा बेटा? नीचे। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, 1/2 लिखो और अंडर रूट जिसका उकलन कर रहे थे वो कहाँ जाएगा? नीचे। कैसे? देखो बेटा, जैसे ये है तो इसका उकलन करेंगे अपन x की घात 1/2, तो घात कहाँ आ जाती है बेटा? घात का उकलन करते हैं तो कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है, और घात में से 1 कम हो जाता है, तो 1/2 में से 1 कम करेंगे तो क्या बना बेटा? माइनस का 1/2। तो घात कितनी आएगी? माइनस का 1/2 यही आएगी। जब घात माइनस की होती है तो इसे प्लस का करने के लिए क्या करा जाता है? नीचे ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? नीचे। तो 1/2 x की घात 1/2, तो क्या हुआ इसका मतलब? 1/2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट लिख सकते हैं। तो जब भी आप अंडर रूट का उकलन कर रहे हैं बेटा, अंडर रूट आ रहा है किसी के, तो उसका उकलन कर रहे हैं तो उसके 1/2 लिख दें, और जिसका उकलन कर रहा था उसे नीचे लिख दें 2 के साथ। ठीक बेटा, ताकि आपका सवाल जल्दी से जल्दी हो जाए और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। इस प्रकार अपन इन सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। समझना बेटा। अब सवाल पे आते हैं। अब इसका उकलन करना है अपन को, तो सबसे पहले उकलन करने से पहले इसे y मान लीजिए। क्या मान लीजिए? लेट y = 10 log अंडर रूट 1 + x²। तो पहले तो अपन को किसका उकलन करना पड़ेगा? 10x का। तो इसे मान लीजिए पूरे को x है, ये पूरा क्या है? पूरा x। तो d/dx ऑफ, पहले एक बार लिख दीजिए बेटा इसे जैसा का जैसा, d/dx 10 log अंडर रूट 1 + x², ये लिख दिया। तो पहले 10 आ रहा है बेटा, और इस पीछे को मान ले जैसे ये 10x है, और आप जानते हो 10x का अवकलन क्या होता है? sec² x होता है। तो क्या होगा बेटा इसका अवकलन? sec² x। क्या हो गया? sec², और x की जगह बेटा क्या लिख दो? ये log अंडर रूट 1 + x²। ठीक, 10x का क्या होता है? sec² x। x की जगह ये लिख दिया। अब आपको याद होना चाहिए ये खुद भी एक क्या है? फलन है, फंक्शन है। तो इस पूरे का भी तो उकलन करना पड़ेगा अपन को। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा बेटा? किसका उकलन करना पड़ेगा अपन को अब? log अंडर रूट 1 + x²। अब यहाँ आपको log x दिख गया होगा। क्या दिख गया होगा बेटा? log x दिख गया होगा। दिखा नहीं दिखा? log x का उकलन क्या होता है? 1/x। तो अगली लाइन में देखो बेटा क्या बन जाएगा? ये sec² log अंडर रूट 1 + x²। log x का उकलन बेटा क्या होता है? 1/x। तो x की जगह अपन बेटा क्या लिख देंगे? अंडर रूट 1 + x²। अब फिर से देखिए बेटा, log x का कर दिया। ये खुद में भी तो एक क्या है? फंक्शन है। तो इस फंक्शन, इस फलन का भी अवकलन करना पड़ेगा। तो बेटा इसका अवकलन कर दें, d/dx ऑफ अंडर रूट 1 + x²। ठीक, करें अवकलन बेटा, समझना। sec² log, बाकी जैसा का जैसा उतार दो, अंडर रूट 1 + x², 1/√1 + x²। और अभी मैंने आपको सिखाया कि जब भी क्या आ जाए बेटा? क्या आ जाए? अंडर रूट आ जाए तो उसका उकलन अपन कैसे कर देते हैं बेटा? 1/2, 1/2 तो लिख देते हैं, और जिसका उकलन कर रहे हैं उसे नीचे
लिख देते हैं। यही करते हैं बेटा, अंडर रूट का उकलन करना हो तो 1/2 लिख दो, जिसका उकलन करना था उसे नीचे लिख दो। अब इसके अलावा इसके अंदर भी तो बेटा आपको फंक्शन दिख रहे हैं, a और 1 + x² दिख रहा है ना, तो इनका भी अवकलन कर दीजिए। सबका करना पड़ेगा। तो 1 का उकलन बेटा क्या होता है 0, संख्या का उकलन हमेशा क्या होता है 0, और x² का क्या होगा 2x, घात आगे आ जाएगी और ये यहाँ से 1 कम घात हो जाएगी, 2 में से 1 कम करेंगे तो x, तो 0 + 2x तो बेटा क्या होता है 2x हो जाता है। होता है नहीं होता बेटा, हो जाता है। तो अब आप समझने की कोशिश करना बेटा, 2 से तो 2 कट गया, क्या हुआ बेटा 2 से 2 कट गया, और ये क्या बना समझने की कोशिश करना, x 1 जा x, x 1 जा x, तो लिख दो इसे, तो x अपॉन √1 + x², √1 + x² से गुणा होगा, सेम डिजिट है, सेम संख्या है, अंडर रूट लग रहा है, अंडर रूट से अंडर रूट गुणा होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 + x² हो जाएगा, और ये जैसा का जैसा लिख दीजिए, sec² log √1 + x², और यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार ये सवाल भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आए तो पूछ लेना। देखो बेटा अगला सवाल है sin³ x - sin3x, इसका अवकलन करना है बेटा। तो इसका अवकलन करेंगे तो इसे क्या मान लिया जाएगा, y मान लिया जाएगा। लेट y = sin3x और sin3x, ठीक बेटा, क्या मान लिया जाता है, इसे y मान लिया जाता है, और क्या हो गया ये, लेट y = sin3x × गुणा sin3x। तो बेटा यहाँ u × v वाला फॉर्मूला दिख गया होगा आपको, d/dx ऑफ u × v, और u × v का बेटा अवकलन कैसे होता है, u को छोड़ देते हैं और किसका अवकलन कर देते हैं v का, प्लस v को छोड़ देते हैं और किसका अवकलन कर देते हैं u का। ठीक बेटा, u × v, जब दो फलन गुणा में आ रहे हो, फंक्शन गुणा में आ रहे हो, तो फर्स्ट वाले को छोड़ दो, सेकंड वाले का अवकलन कर दो, प्लस सेकंड वाले को छोड़ दो, फर्स्ट वाले का अवकलन कर दो। तो चलो करते हैं, आगे वाला तो आपका u हो गया और पीछे वाला आपका v हो गया। तो चलो अवकलन करते हैं, d/dx ऑफ y बराबर, पहले तो लिख दो क्वेश्चन, d/dx ऑफ sin³ x डॉट sin3x, आगे वाला u पीछे वाला v। चलो फॉर्मूले में मान भरते हैं इसमें, तो u छोड़ दो, u यानी आगे वाला, u को आगे और ये v पीछे वाला, तो u छोड़ दीजिए, sin³ x और v का अवकलन कीजिए, d/dx ऑफ sin3x। ठीक बेटा, इसके बाद v छोड़ दीजिए, v क्या है sin3x, और बेटा किसका अवकलन कर दीजिए u का, u यानी पहले वाली संख्या का, और पहले वाली संख्या क्या है sin³ x। ध्यान से देखिएगा बेटा, sin की घात 3x जैसा का जैसा, पहले sin x का अवकलन करेंगे, तो आपके हिसाब से x पूरा क्या हो गया 3x हो गया। तो sin x का फॉर्मूला बेटा क्या होता है cos x होता है, क्या होता है cos x होता है। ठीक, और x की जगह बेटा अपन क्या लिखेंगे 3x। ठीक बेटा, ये हो गया। अब ये भी तो एक फंक्शन है बेटा, ये जो 3x आपको दिखाई दे रहा है ये खुद भी तो एक फंक्शन है, एक चर आ रहा है इसमें, एक अचर आ रहा है, तो अचर को तो छोड़ देते हैं और चर का अवकलन कर देते हैं, और x का अवकलन क्या होता है बेटा 1 होता है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये खुद फंक्शन है अपने आप में 3x, इसमें एक तो अचर है और एक चर है, तो अचर को तो छोड़ देते हैं और चर का अवकलन कर देते हैं, x का अवकलन कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब इधर आ जाओ,
ये साइन 3x जैसा का जैसा। अब यहाँ घात आ गई बेटा, क्या आ गई? घात आ गई। तो घात आ जाती है तो घात तो आगे आ जाती है, ठीक बेटा, और ऊपर से एक घात कम हो जाती है। तो 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर x। पहले घात का उकलन किया जाता है। किसका उकलन किया जाता है बेटा? घात का उकलन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। 3 आगे आ गया तो ऊपर से 1 कम हो गया, ठीक बेटा। इसके बाद देखिए, अब साइन भी, साइन x भी तो दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है? हाँ, आपको ये साइन x भी तो दिख रहा है बेटा। ये तो हो गया घात का, तो साइन x भी दिख रहा है। तो साइन x का उकलन बेटा क्या होता है? कोस x। क्या उकलन होता है बेटा? कोस x, ठीक बेटा। घात का हुआ तो 3 आगे और साइन घात से 1 कम, साइन स्क्वायर x। और साइन x का क्या होता है? कोस x। अगर आप ध्यान दें तो एक तो 3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 3 एकम 3, 3 इधर भी आ रहा है और 3 इधर भी आ रहा है। यहाँ देखो साइन क्यूब x आ रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर x आ रहा है। तो छोटी घात कॉमन ले ली जाती है। क्या कॉमन ले ली जाती है बेटा? छोटी घात, सॉरी, हाँ, छोटी घात अपन क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो साइन स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा और एक साइन स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा। तो 3 से तो 3 कट गया, 3 में से 2 घटाए तो कितने साइन x बचे? 1 साइन x बच गया। तो साइन x और इधर क्या बचा बेटा? कोस 3x प्लस, इधर आ जाओ, 3 से तो 3 कट गया, साइन स्क्वायर x कट गया। और फिर देखो क्या क्या बचा बेटा? एक तो कोस x बच गया और एक साइन 3x बच गया। यही बचेगा बेटा, कॉमन लिया तो। अब आपको यहाँ एक फॉर्मूला दिख रहा होगा जो आपने 11th में पढ़ा था, साइन a कोस b कोस a साइन b। ये फॉर्मूला दिखा होगा बेटा आपको, जो कि किसका फॉर्मूला होता है? साइन a प्लस b का। किसका फॉर्मूला होता है? साइन a प्लस b का, जो कि क्या होता है बेटा? साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। बेटाओ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और रेगुलर बने रहो। रेगुलर आपकी जो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो साइन a प्लस बी दिख रहा है नहीं दिख रहा? साइन a कोस b, a तो x है और b 3x है, कोस a साइन b। तो इसे ऐसे बंद कर सकते हैं, साइन a प्लस b कर दो बंद। 3 साइन स्क्वायर x और ये साइन a प्लस b। तो a तो है x प्लस b है 3x। तो x प्लस 3x कितने हो गए? 4x हो गए बेटा। ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर x साइन 4x। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छे अच्छे सवाल करे अपन ने, ठीक बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी सवाल कल करेंगे। बाय।